Hello students. So now in last class we have discussed upon the concept of CSMA, CD protocol and Aloha protocol. So now today we discuss some problems based upon the concept of Aloha or CSMA CD. So we can concisely say that कि हम आज कंटेंशन बेस्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे. So here is the first question is that why do not network consist of both multiplexer and switches? So अगर हम नेटवर्क की बात करें तो अगर ईथरनेट लैन की हम जब भी कभी बात करते हैं सो लैन ऑलवेज वी सेंस दैट कि इन द फॉर्म ऑफ ईथरनेट्स and LAN most of the time LAN multiplexer provide authorization setup between program and hardware like multiplexes. So basic service of LAN multiplexer is to provide security, or we can say transmit the secure data by encode data and send by using checksum into the receiver side. So basic जो पर्पस है लैन का जिसमें मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं उसका ये है कि वो सिक्योर डेटा को ट्रांसमिट कर रहा होता है. एंड नाउ स्विच की अगर वर्किंग देखें तो स्विच का जनरल पर्पस है कि वो अलाउ करता है कि एवरी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं कि नहीं है इन द लैन. सो अगर बोथ सेटअप एक साथ हम इन्वॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड सेटअप बॉक्स चाहिए होगा. इस केस में एक बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें मल्टीप्लेक्स और स्विचेस एक साथ कंबाइनली वहाँ पर रखे जाएँ. सो ये सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस और पॉसिबल एरियाज़ में है जहाँ पर एप्लीकेशन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर वर्क हो रहा हो. सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक ही एप्लीकेशन में काम हो रहा है. सो उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में तो हम ये सेटअप पॉसिबल है, लेकिन अगर हम इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर ये सेटअप पॉसिबल नहीं है. सो इस दैट्स वाई वी डू नॉट डिज़ाइन एनी नेटवर्क जहाँ पर मल्टीप्लेक्सर और स्विचेस दोनों को एक साथ हम प्लेस करें. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose Aloha used to share next question is suppose Aloha used to share 56 kbps and frame are 1000 bit long. So find maximum throughput in frame per second. So अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें कि एक्चुअल क्या डेटा यहाँ पर हम ट्रांसमिट करेंगे, सो दैट इज़ टू बी कैलकुलेटेड थ्रू हमको यहाँ पर 56 kbps की बैंडविड्थ गिवन है. सो 56,000 because this is a 56 kbps, so in normally we convert it into bit per second, and so bit per second and multiply this value into जो हमको यहाँ पर लेंथ ऑफ फ्रेम साइज़ दिया हुआ है. और द क्वेश्चन इज़ रिक्वायर्ड कि फाइंड जो मैक्सिमम थ्रूपुट है दैट इज़ टू बी फॉर्म इन फ्रेम पर सेकेंड, नॉट इन बिट पर सेकेंड. सो इस केस में हम इसको फ्रेम में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो बिकॉज फ्रेम आर 1000 बिट लॉन्ग, सो वन फ्रेम इक्वल टू 1/1000. सो दिस इज़ द transmitted actual transmitted this is value is this. and अगर हम इस होल पूरी वैल्यू में चूँकि मैक्सिमम थ्रूपुट की बात कर रहे हैं और अलोहा की बात करें, तो अगर हम प्योर अलोहा की बात करें तो प्योर अलोहा में जो हमारा मैक्सिमम थ्रूपुट होता है दैट्स हैज़ द वैल्यू ऑफ 0.184 एज वी डिस्कस इन द लेक्चर. सो इसको हम यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, सो 0.184 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन, सो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स ये जो वैल्यू होगी, सो दिस 18.5 19 एंड अप्रॉक्स ये जो वैल्यू होगी 10 के अप्रॉक्स पहुँचेगी. सो दैट मीन्स कि अलोहा में
मैक्सिमम थ्रूपुट अगर हम फाइंड करते हैं विद गिवन कंस्ट्रेंट्स, सो इस केस में 10 फ्रेम पर सेकेंड यहाँ पर इसका मैक्सिमम थ्रूपुट कैलकुलेट होके आएगा. सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इन व्हाट सिनेरियो CSMA-CD आउट परफॉर्म स्लॉटेड अलोहा. सो अगर हम यहाँ पर CSMA-CD की परफॉर्मेंस को डिस्कस करें तो इन लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि एफिशिएंसी ऑफ CSMA-CD कैन बी रिटन एज 1 + 6.4 A के आसपास इस तरीके से डिनोट करते हैं. और यहाँ पर जो A की वैल्यू है दैट कैन बी रिटन एज इन जनरल जो A की वैल्यू होती है डैश दैट इज़ टू बी T propagational value propagational and R upon L. So A can be written in the form of this. So इसको हम अगर इस तरीके एक्चुअली जो ये R/L है दैट इज़ 1 upon T, इसको हम ट्रांसमिशन टाइम भी यहाँ पर लिख सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो अगर हम बात करें तो अगर A हमारा यहाँ इंक्रीज़ होता है, सो A इंक्रीज़ के केस में हमको यहाँ पर जो R मिलेगा दैट इज़ टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो R भी यहाँ इंक्रीज़ होगा. दैट मीन्स CSMA-CD का जो रिस्पॉन्स टाइम होगा दैट शुड बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ A. सो अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, सो एफिशिएंसी इस केस में अफेक्ट करेगी. सो नाउ अगर L की बात करें, सो L यहाँ पर डाउन जाएगा जैसे जैसे फ्रेम साइज़ अगर या लेंथ बढ़ेगी वहाँ पर या डाउन होगी. सो A इज़ इंक्रीजेस. एंड जो प्रोपोगेशनल टाइम होगा दैट इज़ प्रोपोगेशनल टाइम की अगर हम बात करें तो प्रोपोगेशनल टाइम आल्सो इंक्रीजेस. सो जितने भी मेजर जो पैरामीटर हैं जो ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो ऑल दीज आर डिपेंड अपॉन द A. बट अगर हम स्लॉटेड अलोहा की बात करें तो स्लॉटेड अलोहा में जो एफिशिएंसी निकालते थे दैट इज़ टू बी 1/E एंड E. सो यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये A पर नहीं डिपेंड था. सो दैट्स वाई स्लॉटेड अलोहा A के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. सो इन सच सिनेरियो जब हम A इंक्रीज़ जो हो रहा है, सो A के केस में जब कोई भी पैरामीटर यहाँ पर इस तरीके से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा होगा डेफिनेटली CSMA-CD आउट परफॉर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू स्लॉटेड अलोहा. In the next question, why error control considered in IEEE 802.11 and not in IEEE 802.3. सो अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो IEEE 802.11 को हम वायरलेस लैन में यूज़ करते हैं और जो 802.3 है दैट इज़ यूज इन ईथरनेट और वी कैन से वायर्ड लैन. सो वायर्ड लैन और वायरलेस लैन इन दोनों में वायरलेस लैन की बात करें तो यहाँ पर चांसेस ऑफ एरर मैक्सिमम होते हैं और वायर्ड चूँकि डेडिकेटेड पाथ होता है बिटवीन सेंडर टू रिसीवर और वी कैन से कि इन अ ग्रुप ऑफ सेंडर रिसीवर. सो इस केस में वायर्ड के केस में हमको एरर कंट्रोल की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है क्योंकि यहाँ एरर के चांसेस भी बहुत कम है. बट कि अगर वायरलेस की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू वायर्ड एरर के चांसेस यहाँ पर मैक्सिमम मिलते हैं. सो दैट्स वाई एरर कंट्रोल इज़ यूज्ड इन मैक वायरलेस चैनल. Now next question is that our next question is कि suppose 4 stations and all are connected to 2 different bus cabling and station can exchange fixed size frame of length 1 second. Time is divided into slot of 1 second. So this हमको यहाँ पर ये values गिवन है इस क्वेश्चंस में एंड कंस्ट्रेंट्स क्या दिया जा रहा है कि व्हेन स्टेशन हैज़ ए फ्रेम टू ट्रांसमिट स्टेशन चोजन आइदर बस विद इक्वल प्रोबेबिलिटी और ट्रांसमिट एट बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट स्लॉट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ P. और क्वेश्चन है यहाँ पर कि फाइंड P दैट मैक्सिमम रेट एट विच फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड. सो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो जो गिवन कंस्ट्रेंट्स है दिस इज़ बिलोंग्स टू द लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल
नाउ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल। चूँकि हम कंटेंशन के कॉन्सेप्ट पर फोकस कर चुके हैं इन लास्ट क्लासेस में, बट लिमिटेड कंटेंशन के ऊपर फोकस करें तो लिमिटेड कंटेंशन में क्या कहता है। सो देयर आर टू बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि या तो चैनल, अगर हम जब चैनल एक्वायर करते हैं इन द नेटवर्क, सो उस केस में दो बेसिक स्ट्रेटजी हैं कि कंटेंशन बेस्ड हम या तो वर्क करें या फिर हम कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल की हेल्प से उसको एक्वायर करें चैनल को। सो अगर हम इन दोनों स्ट्रेटजीज़ के ऊपर फोकस करें तो जो कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल है, अलोहा इज़ द फंडामेंटल प्रोटोकॉल। तो लाइट लोड की कंडीशन में अलोहा बेस्ट परफॉर्म करता है एंड ड्यू टू लो डिले, और जैसे लो डिले के केस में ही सिर्फ अलोहा इस केस में या कंटेंशन जो होता है वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। और जैसे ही लोड यहाँ पर इंक्रीज़ होगा अलोहा की परफॉर्मेंस वहाँ पर डाउन हो जाएगी, क्योंकि कोलिजन रेट भी वहाँ पर एकदम से बढ़ेगा। सो ऐसी सिचुएशन में फिर हम लोग कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करते हैं। तो कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल में या तो हम डिटेक्ट कर लें कोलिजन को या अवॉइड करें उसमें। सो ऐसे केस में कोलिजन जो फ्री प्रोटोकॉल है दैट इज़ वर्क अपॉन द हाई कोलिजन या हाई लोड की कंडीशन में वर्क करता है। सो इन दोनों डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट को अगर हम मिक्स करके एक नई अप्रोच यहाँ पर डिज़ाइन करें कि लिमिटेड कंटेंशन को फॉलो करें। सो लिमिटेड कंटेंशन क्या कहता है कि अगर हर एक स्टेशन यहाँ पर जो होगा, ईच स्टेशन अगर हम यहाँ पर लें, सो अटेम्प्ट टू एक्वायर चैनल with probability of p with respect to given n number of stations। सो अब यहाँ पर जो एक प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी असिमेट्रिक वे में भी असाइन किया सकती है और जो प्रोबेबिलिटी है वो सिमेट्रिकली भी असाइन किया सकती है। दैट मीन्स कि अगर n नंबर ऑफ स्टेशन वहाँ इन्वॉल्व हैं तो सभी के बीच में p प्रोबेबिलिटी सेम इक्वली वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अगर हम असिमेट्रिक वे में डिफ़ाइन करें तो हम ये कहते हैं कि n डिफरेंट चैनल्स को हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटी वहाँ पर असाइन करते हैं। सो इस सिनेरियो को हम दो तरीके से डिस्कस करते हैं, बट जो प्रॉब्लम हमको यहाँ पर गिवन है उसमें कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इक्वल वे। सो इस केस क्वेश्चन को अपन जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ऐसे केस में k नंबर ऑफ़ यहाँ स्टेशन है और प्रोबेबिलिटी जो p है सक्सेसफुल, अगर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिशन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टेशन आर k, जिसमें एक स्टेशन ही जब ट्रांसमिट करेगा तो सक्सेसफुली वो अचीव कर लेगा पर्टिकुलर फ्रेम के ट्रांसमिशन को। सो अगर प्रोबेबिलिटी इज़ द p, और जो रेस्ट ऑफ द स्टेशंस हैं उनको जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मिलेगी दैट इज़ 1 माइनस p। सो रेस्ट ऑफ द चैनल आर k माइनस 1। सो इस तरीके से देखें तो ये बेसिक फार्मूला है जिसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और k को हम यहाँ कहेंगे नंबर ऑफ़ स्टेशन। सो अब इस सिनेरियो को अगर हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें, सो k इज़ 4 एंड p जो यहाँ पर है p को हम यहाँ रिक्वायर करें तो हमारे पास जो केबलिंग सिस्टम है यहाँ पर 2 डिफरेंट बस केबलिंग सिस्टम है। दैट मीन्स इन वन टाइम जब वहाँ पर होगा तो प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट इज़ p/2 कि दो में से किसी एक केबलिंग को फॉलो करते हुए वहाँ पर सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी को अचीव करेगा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द होंगे दैट इज़ 1 माइनस p/2 एंड 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। सो इस तरीके से देखें तो दिस इज़ आवर ऑप्टिमाइज प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन दैट इज़ p। सो अब हम इसको अगर मैक्सिमम हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। सो डेल p अपॉन डेल p, और इसको हम कैलकुलेट करें सो 2 1 माइनस p/2 की पावर q माइनस 3p 1 माइनस p/2 का स्क्वायर। सो हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करके इस तरीके से पुटअप कर सकते हैं। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो 1 माइनस p/2
इस स्क्वायर कॉन्सेप्ट इसको हम कॉमन ले सकते हैं एंड नाउ द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 2 1 माइनस पी बाई 2 माइनस 3p। सो इस तरीके से इसको लिखा सकता है। सो एक्चुअली अगर हम इसको इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो से पुटअप करें तो यहाँ हम एक तो यहाँ से वैल्यू हमको निकलेगी। सो p इक्वल टू 2/7 यहाँ पर हो सकती है एंड और वी कैन से कि इसको भी अगर हम ज़ीरो की तरह पुटअप करें सो p बराबर 1/2। सो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि p बराबर 2/7 और p बराबर 1/2 इज़ द प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर सक्सेसफुली ट्रांसमिशन को एक्वायर करेगा। सो इस तरीके से कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने यहाँ डिस्कस किया है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस यूनिट 3rd अपॉन IP एड्रेसिंग। थैंक यू।